हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अच्छा देव, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। रहते हो, रहते हो। हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी? अच्छा लगा? हाँ? रहते हो, रहते हो। सच? कहते हो,
धड़कन में। उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ। रहते हो, बस तुम रहते हो। ओके अंजलि, कल ठीक 12 बजे। अब इंतजार मत करवाना यार प्लीज। बाय। देव, आज फिर दरवाजे से ही लौटा दोगे? माँ से नहीं मिलाओगे? मिलाऊंगा फिर कभी। नहीं, मैं आज ही माँ से मिलकर रहूंगी, बस। जिद है तुम्हारी? बिल्कुल। चलो। माँ जी। कौन? माँ जी, मैं कौन है? कौन है? माँ जी, मैं वो देव। एक मिनट। हाँ, अब मैं बताती हूँ। अंजलि, हाँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। हाँ, आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, यहाँ बैठो। हाँ हाँ, इतनी दूर क्यों हो? करीब आओ। हाँ, कितनी खूबसूरत हो तुम अंजलि। आपसे कम, लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान कैसे लिया? मैं नहीं पहचानूंगी? हमेशा जो देव की आंखों में देखती रहती हूँ। क्या देव ने मेरे बारे में आपसे सब कुछ बता दिया है? कहाँ बात करता है वो मुझसे? तुम्हारे अलावा किसी और से बात करता ही कहाँ है? लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, अपनी औलाद की हर धड़कन को जानती हूँ, और उसकी हर धड़कन में बस सिर्फ एक ही नाम है, अंजलि। ये देव कहाँ चला गया? कमाल है ना माँ, अकेले ही भेज दिया मुझे आपसे मिलने के लिए। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। देव इतना नाराज क्यों रहता है माँ? मुझसे नाराज है। आपसे? क्यों? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, और फिर तुमसे कुछ छुपाना चाहिए भी तो नहीं ना। जो जिंदगी भर के संबंध होते हैं वो किसी दबे हुए राज की बुनियाद पर खड़े नहीं किए जा सकते। मैं बिन ब्याही मां हूं अंजलि, और मेरी जिंदगी का ये दाग मेरी औलाद के सीने का नासूर बन गया है। वो कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन ये जख्म उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं अंजलि। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन हुआ ये कि दगा किसी ने दिया और सजा किसी को मिली। जानती हो, दुनिया मेरी औलाद को नाजायज बुलाती है, और अब तो उसका अपना दिल भी उसे नाजायज बुलाने लगा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मोहब्बत कभी नाजायज नहीं होती? शायद तुम अंजलि, तुम उसे ये सब समझा सको, उसका हर जख्म भर सको, उसका दाग मिटा सको। उससे वादा करो अंजलि, तुम हमेशा उसका साथ निभाओगी,
वादा करो, वादा करो अंजलि। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा देव का साथ निभाऊंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं वादा करती हूँ। हाय मामा। पापा। हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौटा है। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? हाँ। तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाती आपको लेने। इट्स ओके। तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मामा। कहाँ थी सुबह से तू? देखा पापा, मामा को तो अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मामा को हो या ना हो, पापा को तो है। उसे पापा। अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। आपको कोई शक है पापा? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। इसीलिए तो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपसे पूछे बगैर कराए हैं। कैसा फैसला? बता दो। बताइए ना। आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। मेरा ब्याह? हाँ, या मैरिज, आपका आज ब्याह। मैं बहुत खुश हूँ अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा गई। चांदी, लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आदर्शवादी है, खानदानी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है। कौन है वो? कौन है? उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, और मुंह पर ताला लगवा कर आना, और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों? क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना। 5 बजे, बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हाँ? पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय, हाँ? और वक्त पे आना, वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। Papa, this is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा, बैठो। जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए। देव। बेचारी चलते चलते घिस गई। देव। थैंक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे आप। जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत, न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो?
तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद, जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। और आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, देव, Out. देव तुम चलो। Get out. देव, Out. चलो। Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि, तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ, मैं आऊंगी, तुम जाओ। मेरे हाथ में बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी मां को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये मां तुम्हारी बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों? एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए, उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक, पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम। मार दो मुझे। कमान अंजलि, शूट मी, कमान। नो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर
मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। I love you very much। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी, मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा प्लीज। जाने दीजिए इसे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं। क्यों भाई? हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। ओह, माँ का हुक्म भगवान के हुक्म के बराबर है। कितना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। वैसे बेटा, अब तो बहुरानी के कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब तो हुक्म इन्हीं का चलेगा। क्यों? नहीं माँ, इस घर में हुक्म आप ही का चला है और हमेशा आप ही का रहेगा। जीते रहो बेटा। आओ दुल्हन रानी, अब कदम आगे बढ़ाओ। आओ भाभी, आओ ना। मरियम। यस मदाम। भाभी को उनकी जगह, उनका कमरा दिखा दो। श्योर मैम। कम 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 up there. It's a beautiful room. You will surely love it. लगता है बारिश आने वाली है। अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो भीग जाएंगी। बारिश हो या तूफान, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी कभी बिजली की कड़कने की आवाज से डरती हूँ। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है? हमें बताइए, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। ओह, और हम ठहरे पुराने जमाने के। अब आप ही बताइए, 19वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे? हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। 21वीं सदी की लड़की अपनी सुहागरात पर इस तरह बातें करती है। ये सिर्फ बातें नहीं है। और देखिए, मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप हम पर इतना जुल्म कर रही हैं और हमें बता भी नहीं रही कि हमारा कसूर क्या है। कसूर बस इतना है कि मैं किसी से कि मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बस। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? और कुछ भी करती, लेकिन अपने सपनों को यूं चूर चूर नहीं होने देती। हम भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। अंजलि, हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं। और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे। धीरे धीरे हम आपको समझ जाएंगे, आप हमें समझ जाइएगा, और इस तरह आपकी 21वीं सदी के असूलों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और हमारे जो 19वीं सदी के जज्बात हैं वो भी कायम रहेंगे, है ना? क्यों? और रहा सवाल आज की रात का या आने वाली कुछ रातों का, तो हम कहीं और जाके भी सो जाते, लेकिन इससे हमारे घर वालों के अरमानों को ठेस पहुंचेगी, है ना? आपको हम पर एतबार रखना होगा। हम आपके पास ही सो जाते हैं, आपके करीब। आप भी आकर यहीं सो जाइए बेफिक्र होके। कम ऑन, कम, रिलैक्स, आजा।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मारिया, ये किसकी आवाज है? सांप का। इस घर का हर सुबह सांप के प्रेस से ही शुरू होता है। Isn't it lovely, madam? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। अंजलि, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। हाँ? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। अंदर आओ अंजलि, आओ। आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? नहीं। आपको भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। क्यों? हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली है, डोर तो इनके हाथ में है। ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि, ये हमारे माता पिता हैं, और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते। बच्चे चाहे कितने भी नाशुक्र क्यों ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अब आप मुझे ये झूठी तसल्ली ना ही दे तो अच्छा है। ए सुनो, गुस्सा हो गई? अंजलि तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। एक बात कहें हम, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए ना, हमारी एक बात याद रखना। आंखें मीच कर, सांस खींचकर 3 बार ओम 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 कहकर प्रभु का नाम लेना। पल भर में गुस्सा गायब हो जाएगा। और ये क्या, तुम्हारी मांग क्यों सुनी? Madam, tea. Keep it here. Good morning, Mama. Good morning, darling. Have a croissant. Enjoy. Morning, Ma. Morning. Bob, ये क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वो अभी भी आता होगा ऑफिस जाने के लिए। वो आए या जाए, Who cares? मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, right? गुलाम ही तो है ब्रदर, मत भूलो 75% शेयर्स अब तक उसके हक में है और हमें मिले हैं मीसली 25%। है? एक चौथा हिस्सा। रियली मामा, बहुत नाइंसाफी की है पापा ने हमारे साथ। निकी, फिर से तुम पापा के। और बॉब, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? ऑफिस में की हुई जायदाद के मुतालिक हर बात की खबर हमें होनी चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है डियर सिस, लेकिन हर वक्त श्री राम के तलवे चाटना जरूरी है क्या? सियाना वो होता है जो वक्त के रुख को देखकर झुकना सीखे और रुख बदलते देखकर दुश्मन को झुकाना सीखे। लेकिन हमारा वक्त कब आएगा मामा? सब्र डार्लिंग, सब्र। दुल्हन रानी, दुल्हन रानी, हाँ, जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी, ओहो कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं?
मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, शीज़ अ... क्या क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या? मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और फिर ये इल्जाम कि सौतेली हूँ। हाय, बहू की इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए। घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा, बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं और आप? मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। नो। अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे है ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, और बात सिर्फ जेवर की नहीं है। बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। क्या है? कोई कहता है बिजनेस मैग्नेट है, कोई कहता है कंप्यूटर विजार्ड है, कोई कहता है किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है। भाई सानू की अपना तो उसूल है, नाचो गाओ खाओ पियो और गेट आउट कर दो। ये मौसम की नई बहार है डार्लिंग, ही इज द फ्लेवर ऑफ द मंथ। राइट? Flavor of the month. Cheers. Come on, John. Hi, Ram handsome, you've come. What a lovely couple. Thank you. The host is waiting for you. मैं जानती थी मैं बुलाऊंगी तुम जरूर आओगे। देखिए ना, कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं ये।
से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, कोई न समझे ये इश्क की जुबान। आंखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, कोई न समझे ये इश्क की जुबान। धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, चोरी चोरी से वो दिल को चुराते हैं, फिर एक दिन वो बिछड़ जाते हैं। अक्सर इस दुनिया में ये दिल तो प्यार मांगे है, सच्चा दिलदार मांगे है, जाने मोहब्बत मिले किसे कहाँ। ये दिल तो प्यार मांगे है, सच्चा दिलदार मांगे है, जाने मोहब्बत मिले किसे कहाँ। जब ऐसी रातों में दीवाने मिलते हैं, जब ऐसी रातों में दीवाने मिलते हैं, नजरें टकराती हैं, फिर दिल धड़कते हैं, चाहत के अफसाने बन जाते हैं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते 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 हैं। हाँ, अक्सर इस दुनिया में आओ आओ ना। खड़ी क्यों अंजलि? बैठो ना, बैठो। ये तुम नीचे क्यों बैठे हो? यही तो मेरी जगह है। देव, माँ कैसी है? माँ मर गई।
क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं। ये सब बकवास है, क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव। मैं किसी और की हो चुकी हूं। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना? देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी। मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी। Only 25%. बहुत नाइंसाफी हुई है आप लोगों के साथ। हमने कब कहा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है? And you know what, Mr. Dev? रिश्तेदारी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है स्टेज पे। लेकिन वो कीमत आप क्यों चुका रहे हैं? वो क्यों नहीं? वो कैसे? वो कैसे? 50-50? इस वक्त आप लोग 1/4 पर हैं और वो 3/4 पर। क्यों ना हम बराबर के हिस्सेदार बन जाएं? Why don't you guys join me? It's a deal. लेकिन मिस्टर देव, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपको हमारे इस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों? एक हमारे रिश्तेदार में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? कंपटीशन, मुकाबला, वो उस ऊंचाई पर है जहां सिर्फ एक आदमी खड़ा रह सकता है, वो मैं। क्यों नहीं, हम आपके साथ हैं। और आपके और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं है, या फाइनेंशियली साउंड। हमारे भाई को देख लीजिए, इतने सारे लोन्स उठा रखे हैं बिजनेस और घर के नाम पर,
अपने एक जबरदस्त नए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इस बार भी वही कामयाब होगा ना? जीत तो उसी की होगी। इस जन्म तो क्या, वो 7 जन्मों तक जीत नहीं सकता। नेवर। ये क्या है चोपड़ा साहब? मुझे मेरे कर्ज की अदायगी फौरन चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, और वैसे भी मुझे आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये प्रोजेक्ट तो आप ही की देन है। आप पर विश्वास करके तो मैंने अपने सारे पैसे इस पर लगा दिए। अब आप ऐसे कैसे मुंह कर सकते हैं? मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। चोपड़ा साहब, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी मैं कहां से लाके दूंगा? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने सारे पैसे इस प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं। ओके फाइन, अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे कर्ज की रकम मुझे कोई और देने के लिए तैयार है। आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। चोपड़ा साहब, कौन है वो? मिस्टर देव। देखिए मिस्टर दीवान, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। आप भूल गए कि आपके आड़े वक्त मैं भी आपके काम आया था। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मुसीबत के वक्त आप मेरे काम आए? आप समझने की कोशिश कीजिए, मिस्टर चोपड़ा ने वो सारे कागजात किसी और शख्स को दे दिए हैं। हाँ, वो शख्स को मैंने मिलने की कोशिश की, उसे मैंने कांटेक्ट, हाँ मैंने उसको फोन भी किया, वो फोन पर नहीं आ रहा। बस सिर्फ उसका नाम ही तो मुझे पता है। उसका नाम है देव। जी देव। हेलो ब्रदर। तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? तुम ये कुर्सी तुम्हारी रही कहां भाई? कल तक तुम 3/4 हिस्से के मालिक थे और हम 1/4 के। आज हमारे पास 50% है और बाकी 50% जिसका है उसने मुझे यह हक दिया है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। सो यही उम्मीद थी मुझे, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। अब जब तुम इस कुर्सी पर बैठ ही गए हो तो इस कुर्सी की इज्जत करना भी सीखो। खुश रहो। I've done it, Dave. I've done it. He's out. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No problem. अरे यार, हमारी पार्टनरशिप तो शुरू हुई है अभी। अबे आगे देखो होता है क्या। Thanks a lot. Yes, thank you, Dave. Dave. पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी है, क्या चाहता है वो, क्यों मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बुरा वक्त टल जाएगा राम। हाँ, लेकिन जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी अंजलि। अब तो ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर? कल घर की नीलामी है। Gentlemen, the bidding begins. Minimum bid 8 crores. 8 crores. 8 crores.
9 crores. 9 crores. 9.5 करोड़. 9.5. 9.5 crores. 10 करोड़. 10 crores. 10 crores. 13 crores. Mr. Kapoor has magnanimously bid 15 crores. Thank you. 15 crores. 8. 15 crores. 2. 15 crores. Hello. 20 crores. 20 crores. 20 करोड़. 20 crores. Ladies and gentlemen, the bid now stands at 20 crores. Do I hear any more bidders? For this beautiful house, 20 crores. Boliye? Any more bids? This beautiful house is being sold for 20 crores. 20 crores 1, 20 crores 2, 20 crores 3. Sold! दीजिए मालिक। ये क्या कर रहे हो बबन मियां? अब हम मालिक नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? अरे जब तक ये सांस चलेगी तब तक आप ही हमारे मालिक हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं। हाँ। अरे मियां क्यों अपनी नौकरी खोते हो? अस्तगफिरुल्लाह। अरे आप पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान भाईजान। आप ही ने हर जरूरतमंद की मदद की, हर बेघर को घर दिया। आप ही ने हमको सिखाया कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, और हम आपकी सिखाई बात भूल जाए? चलिए भाईजान हमारे घर। नहीं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। जिद मत करिए भाईजान, आपको हमारी कसम, तकल्लुफ मत कीजिए। अरे वो भी तो आप ही का दिया हुआ घर है। आइए आइए दुल्हन बेगम, आइए। चलिए आइए 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 भाईजान, आइए आइए बीबी जी, आइए आइए। गरीब का घर है छोटा सा, पर आप ही का है। आप इसे अपना ही घर समझिए बीबी जी। बब्बन भाई, मैं इन्हें कहाँ रखूं? यहाँ रख दीजिए। आइए आइए आइए, रख दीजिए यहाँ। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, क्या बांट सके इंसान को? रख दीजिए बीबी जी। हे भगवान, ये क्या? रोइए मत बीबी जी, मत रोइए। इन पर भरोसा रखिए। जिसने आपसे आपका घर छीना है वो कभी खुश नहीं रहेगा, कभी चैन नहीं पाएगा। वो हर दिन मरेगा, हर रात।